एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पर आती हैं, हमने जो पार्ट्स है उनको यहाँ पर सड़क किनारे दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाके मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल इस धमाके की कड़ियां कई राज्यों से जुड़ रही हैं। दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियां सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं। इस आतंकी वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर तक के सभी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। अब तक की जांच में एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। वहीं ये भी सामने आया है कि लाल किला ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में नेपाल से खरीदे गए 7 सेकेंड हैंड मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही 17 सिम कार्ड इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है। 6 सिम कार्ड तो यूपी के कानपुर से खरीदे गए थे, जिसकी तहकीकात एजेंसियां कर रही हैं। आतंकी धमाके में सुरक्षा एजेंसियों को शू बम यानी जूता बम के इस्तेमाल होने का संदेह है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला था। इसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले हैं और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। बता दें कि TATP एक बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है, जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी ब्लास्ट हो जाता है और काफी तबाही मचाता है। दिल्ली धमाके के बाद से ही फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी खूब चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट बताया जा रहा है। इसमें पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी ने लैब से विस्फोटक बनाने की सामग्री जुटाई थी। इस बीच ये भी सामने आया है कि धमाका करने वाली कार को खुद मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद ड्राइव कर रहा था और उसने जानबूझकर खुद को उड़ा लिया। DNA रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हो गई है। वहीं NIA ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के करीबी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जो कश्मीर का रहने वाला है। हमले में इस्तेमाल I-20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर ने उमर के साथ मिलकर इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। आमिर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की NIA रिमांड में भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली बम धमाके में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 14 हो गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मृतक की पहचान कर ली गई है और परिवार को सूचना दे दी गई है। वहीं जब दिल्ली में लाल किला के पास भीषण ब्लास्ट हुआ था तो उस दौरान क्या मंजर था, इस बारे में वहां सबसे पहले पहुंचने वाले और लोगों की मदद करने वाले पुलिस वालों ने बताया है। बम ब्लास्ट को देख के सबकी रूह कांप गई। ये बम ब्लास्ट लाल किले के पास हुआ और इस बम ब्लास्ट के दौरान कुछ ऐसे जांच पुलिसकर्मी थे जिनकी मदद से एक बड़ी कैजुअलिटी होने से बच गई, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ब्लास्ट हुआ मौके पे आए और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल भेजना शुरू कर दिया। वो टीम हमारे साथ है जो लाल किला चौकी में तैनात थी। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विनोद नयन, हेड कांस्टेबल अजय कुमार और हेड कांस्टेबल थान सिंह, इन्होंने मौके पहुंचकर एक के बाद एक घायलों को यहां से हॉस्पिटल भेजना शुरू किया, जिससे एक बड़ी कैजुअलिटी जो होनी थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव जरूर हुआ। आइए बात करते हैं। विनोद जी, जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे आप? जिस टाइम ब्लास्ट हुआ ये करीब शाम को 6:50 के करीब की बात है। तो रूटीन ड्यूटी पे जैसे चौकी का स्टाफ हेड कांस्टेबल अजय ब्लास्ट साइट से करीब 25 फीट की दूरी पे रूटीन की ड्यूटी पे था। हेड कांस्टेबल थान सिंह रोड के उस तरफ गौरी शंकर मंदिर में गया था। मैं खुद भी चौकी में ही मौजूद था। तो जैसे ही ब्लास्ट का धमाका हमारे को सुनाई दिया तो अजय तो पहले से ही मौके पे था। करीब 50 सेकंड के अंदर थान सिंह भी मंदिर से दौड़ा ब्लास्ट साइट पे आ गया था। मैं भी चौकी से तुरंत मौके पे पहुंच गया था। तो 1 मिनट के अंदर हमारी चौकी का स्टाफ 1 से 2 मिनट के अंदर करीब हम 10-12 जितना भी चौकी में स्टाफ था तुरंत मौके पे आ गए थे। थाने से भी स्टाफ आ गया था। क्या मंजर था? मंजर तो सर जैसे ही आए तो जैसे पहले तो धमाका हुआ, पूरा धुआं काफ़ी ऊपर तक गया। उसके बाद जैसे
कुछ सेकंड के बाद गाड़ियों ने आग पकड़नी शुरू करी, तो मौके पे करीब 10-12 जो 4 व्हीलर्स थे, कार वगैरह थे, उनमें आग लगी हुई थी। और जो ई रिक्शा वगैरह थी या बाइक वगैरह थी वो बिल्कुल डैमेज कंडीशन में इधर उधर पड़ी थी। लोग बाग कुछ मौके पे पहले से ही डेड भी थे और कुछ इंजर्ड भी थे। काफ़ी ब्लास्ट साइट काफ़ी डरावनी थी। कितना तेज धमाका था? धमाका बहुत तेज़ था सर, बहुत तेज़ था। इंटेंसिटी जो बम ब्लास्ट की थी काफ़ी आई थी। अजय, जैसा विनोद जी बता रहे हैं कि आप सिर्फ 25 मीटर की दूरी पे थे, रूटीन रहता है शाम के टाइम, काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पर। विश्वास हुआ कि अचानक इतना धमाका किस चीज़ का हो गया? एकदम से धमाका हुआ। धमाका होते ही मैं 25 फीट मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में ही था। यही धमाका होते ही मैं वापस तुरंत मुड़ा। तुरंत मुड़ते ही देखा गाड़ियों में आग लग गई, लोग इंजर्ड हो गए, ई रिक्शा वगैरह पलटे, कुछ लोग ई रिक्शा के नीचे दबे हुए थे, कुछ गाड़ियों में जो आग लगी हुई थी उनके अंदर फंसे हुए थे, गाड़ियाँ लॉक हो चुकी थी। उन गाड़ियों में से आदमियों को निकाला गया, ई रिक्शा को उठा के साइड में किया। जो इंजर्ड लोग थे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ऑटो मिला, ई रिक्शा मिला, जैसे ही मिला उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। एक एक बंदा पब्लिक से, हमारे जो हेल्पर थे उनको साथ में लेके, ताकि इनको बीच में उतार ना दिया जाए, हॉस्पिटल भिजवाया गया सबको। तान सिंह, हमने आपके वीडियो देखे कुछ, जिस तरह की आग लगी हुई थी, बीच आग में आप दोनों थे और लोगों को एक के बाद एक निकाल रहे थे। कभी डर नहीं लगा कि और ब्लास्ट हो सकते हैं यहाँ पर? डर तो सोचा ही नहीं था। जिस समय लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही थी ना, डर का तो नाम ही नहीं था। बस ये सोचा था कि इन लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है और दिमाग में यही था लोगों को किस तरीके से इन्हें बचाया जाए, किस तरीके से इन लोगों को, इस जो ये माहौल बना हुआ था बहुत तगड़ा, जैसे शोर शराबा हो रहा था ना, जैसे लेडी से फंसी हुई थी और आदमी फंसे हुए थे गाड़ियों में से, उनके शीशे, उनकी बेल्टें, और किस तरीके से बैटरी रिक्शों के अंदर लोग फंसे हुए थे, उन सबको बाहर निकाल के, तो सबसे हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ें नहीं आ रही थी। हमारे दिमाग में यही था कि इनकी जान कैसे बचाई जाए। हमें ना तो हमने किसी चीज़ का इंतजार किया, जो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उन्होंने पुलिस को देख के, जब पुलिस खड़ी तो वो हमारे साथ भागते हुए आए और उन्होंने बैटरी रिक्शे, ऑटो वालों को रोक के फटाफट उनमें हम बैठाते गए और जो नज़दीक में हॉस्पिटल है LJP, वहाँ उन लोगों को पहुँचाया हमने। पर हमारा सिर्फ एक ही दिमाग में काम कर रहा था कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए। हमारे पास जो खबरें आ रही थी, जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे, कि जब खबर आई कि एक धमाके के बाद कई और धमाके हुए हैं छोटे छोटे, क्या वो मंजर था? सर धमाके उसमें क्या कहते हैं, मैंने बात है, जो अब गाड़ियों में आग लगते जा रही थी, मोटरसाइकिलें जल रही थी, उसमें पेट्रोल की टंकियां थी, वो फटाफट होती जा रही थी, तो एकदम समझ नहीं आ रहा था। लोग डर भी रहे थे, पर हमारे सामने दिमाग में डर नहीं था। हमारे दिमाग में सिर्फ वो आ रहा था कि लोगों को कैसे निकाला जाए। मैंने एक आधा लेडीज़ को तो गोदी में उठाया, गोदी में तो उठा के उसे बाहर निकाला, फिर उसे बैटरी रिक्शे में बैठा के उसे वहाँ पहुँचाया। तो दिमाग के अंदर इस चीज़ का था ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपनी चिंता करते तो उनकी चिंता कौन करता। और सबसे पहले अगर हम ही भाग जाते तो फिर और लोग तो भाग ही जाते ऑटोमेटिक। इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ खड़ा रहना पड़ा और लोगों को बचाना पड़ा, क्योंकि मानवता, इंसानियत एक चीज़ है। वो देखा हमने कहा सबसे पहले, चाहे कोई भी, चाहे कई लोग ऐसे बिल्कुल क्षतग्रस्त थे, उनको भी उठा के उनको भी हॉस्पिटल भिजवाया, जिससे कि कोशिश थी कि हमारी कि लास्ट दम तक इंसान की जान बच जाए। अच्छा, सबसे करीब आप थे, कैसे वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी, कितनी मूवमेंट थी गाड़ी की, और उस वक्त ट्रैफिक हम देखा काफ़ी ज़्यादा, CCTV फुटेज सामने आए हैं, कैसे गाड़ी यहाँ तक आई और इतने धमाका हुआ, क्या देखा था? सर गाड़ी उधर से कश्मीरी गेट की तरफ से चलती हुई आई थी सर। यहाँ स्पॉट पे आने के बाद चौक से बिल्कुल 20-25 मीटर दूर उसमें एकदम धमाका हुआ सर, और जो आसपास की गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। जो आसपास की गाड़ियाँ थी, टैक्सी गाड़ियाँ थी, जिसमें भी CNG के सिलेंडर थे, उनमें से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी हल्की हल्की। अगर उनमें से आदमियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो हो सकता था वो CNG के सिलेंडर फट भी सकते थे। विनोद जी, कितने लोगों को निकाला गया था इस तरीके से, जो आग में झुलस रहे थे या जो अलग अलग गाड़ियों में फंसे हुए थे? और सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी हुई है या नुकसान हुआ है वो कौन से वाहनों में हुआ है? जो सर मेन जो ब्लास्ट, जो मेन इम्पैक्ट व्हीकल था उसके आसपास जो बाइक वगैरह पे या जो ई रिक्शा पे, यानी कि जो ओपन व्हीकल थे, उनमें जो कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा हुई। गाड़ियों के अंदर डैमेज था, लेकिन गाड़ियों में 1-2 गाड़ियों में सांस लेते हुए लोग भी मिले, तो जिनको निकाल के हमने शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर हम करीब 8 से 10 लोग, जो भी जैसे पब्लिक का भी काफ़ी साथ था हमारे पास, ई रिक्शा ड्राइवर थे या जो रिक्शा ड्राइवर थे, जो वे हमारे कहते ही खुद ही आगे, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को उनको बोलना पड़ा, खुद ही उन्होंने ई रिक्शा ब्लास्ट साइट के आगे रख दी।
तो शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर ही हम करीब 8 से 10 इंजर्ड या जो भी थे उनको यहाँ से मौके से शिफ्ट कर चुके थे। और जो ज़्यादा कैजुअल्टी जो हुई, जो ई रिक्शा या जो बाइक पे जो लग रहा था कि ओपन में बैठे, उन लोगों की कैजुअल्टी ज़्यादा हुई। सड़क के दोनों तरफ वाहन चपेट में आए थे। सड़क के इस तरफ चूँकि बीच में ये काफ़ी हैवी डिवाइडर है, जैसे सीमेंट का है, तो डैमेज कुछ व्हीकल उस तरफ भी हुए थे, लेकिन जो मेन आग जिन्होंने पकड़ी वो सड़क की इसी तरफ था, इसी तरफ। डरावने वाला मंजर था एकदम। डरावने वाला मंजर तो था सर, यकीनन था, लेकिन डर से बड़ी जो भावना होती है वो कर्तव्य की होती है। तो कर्तव्य की भावना के सामने डर उस वक्त हमारे को कुछ जैसे दिमाग में डर आया ही नहीं, तो ये कह ही नहीं सकते लगा या नहीं लगा, आया ही नहीं। कर्तव्य बड़ा होता है सर। ऐसे ही जवाज होते हैं जो वर्दी की शान बढ़ाते हैं, उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। ये सामने आप लाल किला चौकी देख रहे हैं, इस चौकी का ये पूरा स्टाफ है। यहाँ से महज 5 से 10 मीटर की दूरी पे ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। और ये मैं आपको स्पॉट दिखाऊं, जो स्पॉट को फिलहाल अभी यहाँ पर पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जो सड़क पे बीच में मार्किंग है, गड्ढे हैं, उस तरफ ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ था। और यहीं से आसपास जो स्टाफ है वो खड़ा हुआ था। एक तरफ अजय था जो मेट्रो स्टेशन के पास था, दूसरी तरफ थान सिंह सड़क की दूसरी तरफ से आया, और विनोद खुद चौकी के अंदर बैठे हुए थे। जब धमाका हुआ इन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि इस तरीके का धमाका यहाँ पर हो सकता है। और एक के बाद एक जो धमाके यहाँ पर हुए, उसके कैमरास के अंदर फुटेज जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। और कैमरा फुटेज का जब हमने देखा कि किस तरीके से जो पुलिस स्टाफ था, जो यहाँ मौजूद ये चौकी का स्टाफ था, कैसे लोगों को यहाँ पे निकाल रहा था और चारों तरफ आग लगी हुई थी। फिलहाल अगर ये जमात उस वक्त मौके पर ना होते तो यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता था।